गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम अपना चैप्टर पढ़ रहे हैं आज द मुगल एम्परर। हिस्ट्री का चैप्टर अपना 4th चैप्टर है, उसके बारे में पढ़ते हैं। मुगल शासकों के बारे में आज। मुगल रूलर वॉज डिसेंड बाय द 2 ग्रेट डायनेस्टी। ठीक है, मुगल रूलर क्या है, 2 डायनेस्टी से चल रहा था। फ्रॉम मदर साइड दे वर बी डिसेंड्स फ्रॉम द चंगेज खान, वाइल द फादर साइड दे वर सक्सेसफुल अमीर तैमूर। ठीक है, मदर साइड से चंगेज खान और फादर साइड से तैमूर खान थे। ठीक है, we have studied that both them are the previous chapter. The Mughal have felt proud Timur ascendantry only. The Mughal cat the ruler the picture made the Timur and himself. तैमूर यहाँ पे आते हैं, उससे हमने देखते हैं कि उनका रोल यहाँ पे बढ़ते हैं। ठीक है, वैसे देखा जाए तो इब्राहिम लोदी की यहाँ पे हार हो जाती है बाबर से फर्स्ट बैटल पानीपत में। ठीक है, 1526 में। उसके बाद क्या होते हैं, मुगल शासकों की यहाँ पे स्थापना हो जाती है। बाबर से एंसेस्टर्स देखते हैं एक बार। चंगेज़ खान, ठीक है, मदर साइड में था, और तैमूर क्या थे, अमीर तैमूर थे फादर साइड में। डिसेंट्स देख लेते हैं, इसके डिसेंट्स थे मिराज मिर्ज़ा, सुल्तान मोहम्मद मिर्ज़ा, सुल्तान अबू सैयद मिर्ज़ा, उमर शेख मिर्ज़ा, बाबर। ठीक है, तो ये सारे क्या थे, ये थे एक बाबर से एंसेस्टर, इनके पूर्वजों के बारे में पढ़ रहे हैं। अब हम बाबर के बारे में पढ़ लेते हैं एक बार। बाबर ज़ाहिर उद्दीन मोहम्मद बाबर ascend the throne of the Farghan in 1498. When the father died accidentally, Farghan was a small principality in Central Asia. ठीक है, ज़हीर उद्दीन मोहम्मद बाबर के बारे में बताते हैं कि वो उनके हटने के बाद कौन फरगान यहाँ पे बन गए थे 1898 में 94 में, जब उनके फादर की यहाँ पे एक्सीडेंट में फौत हो जाती है। फरगान वॉज अ स्मॉल पार्टिसिपेटली इन द सेंट्रल एशिया। ठीक है, उन्होंने छोटे से एम्पायर पे क्या करने, रूल करना स्टार्ट कर दिया। ही सक्सीडेड हिज फादर इन द एज ऑफ 12 ईयर। ठीक है, उनके पापा ने उनको राजगद्दी पे 12 साल की उम्र में बैठा दिया था। इन ऑर्डर टू एक्सपेंड हिज एम्पायर द इन्वेडेड इंडिया 5 टाइम इन द 5th एक्सपेंडिशंस ही वॉज डिफीटेड बाय इब्राहिम लोदी इन 1856। ठीक है, बाबर के बारे में अगर हम बात करते हैं कि उनको 12 साल में बैठा दिया था, और ये इंडिया में 5 बार आए थे अपना एक्सपेंशन करने के लिए, बढ़ाने के लिए। बट ही डिफीटेड द इब्राहिम लोदी। इन्होंने इब्राहिम लोदी को, बाबर ने इब्राहिम लोदी को डिफीट कर दिया था 1526 में। बट डिसिसिव बैटल इज द फॉट बिटवीन द बाबर एंड राणा सांगा ऑन 16 मार्च 1527 एट विलेज कन्वाह नियर आगरा। राणा सागर वॉज द किंग ऑफ मेवार एंड ही वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर राजपूत ऑफ द पीरियड। इन दिस बैटल राणा सागर वॉज डिफीटेड। ठीक है, जैसे ही इनकी पानीपत की पहली लड़ाई होती है 1526, इब्राहिम लोदी इसमें हार जाते हैं, बाबर जीत जाते हैं। फिर दोबारा से 16 मार्च 1527 में एक और लड़ाई होती है राणा सांगा के साथ बाबर की। ठीक है, जिसमें राणा सांगा क्या हो जाते हैं, राणा सांगा जी हार जाते हैं। आफ्टर दिस बाबर बिकेम द मास्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया। इसके बाद नॉर्थ इंडिया का मास्टर कौन बन जाता है, बाबर बन जाता है इन 1528। He defeated the Rajput of Chanderi. In this way, they established a control over Punjab, Delhi, Ganga Plains as Bihar. He died in 1513. ठीक है, इसके बाद देखो हमने देखते हैं इसको राजपूत को क्या किया, इन्होंने डिफीट किया, चंदेरी को यहाँ पे डिफीट किया, और इन्होंने पूरा कंट्रोल क्या कर लिया, पंजाब, दिल्ली और गंगा प्लेन्स और बिहार क्या कर लिया, इन्हें अपने कब्जे में कर लिया, और इनकी मृत्यु AD 1530 में हो जाती है। बाबर वॉज नॉट ओनली अ ब्रिलियंट मिलिट्री जनरल बट ही ऑल्सो अ पोएट एंड अ राइटर विद द एक्सीलेंट स्टाइल ऑफ टर्किश। ठीक है, ये क्या थे, एक ब्रिलियंट मिलिट्री जनरल नहीं थे, पर एक क्या थे, बहुत अच्छे पोएट थे, राइटर थे, जो कि बहुत अच्छे स्टाइलिश में टर्किश में क्या करते थे, राइटर लिखते थे। ही ऑल्सो राइट ऑटोबायोग्राफी विद तुर्क बाबरी एंड बाबुरनामा इन हिज मदर टंग टर्किश। ठीक है, इन्होंने बहुत सारी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, तुर्क बाबरी या फिर बाबुरनामा अपनी भाषा में, टर्किश में, जो इनकी मदर टंग थी, जो इनकी भाषा थी, मातृभाषा, उसमें इसने टर्किश में इन्होंने बहुत सारा कुछ लिखा है। इसके बाद आता है हुमायूं। बाबर्स एल्डर सन हुमायूं बिकेम द किंग आफ्टर हिज डेथ। ठीक है, 1530 में क्या हो जाता है, उनकी डेथ हो जाती है। फिर बाबर के जो बड़े बेटे होते हैं हुमायूं, उनको क्या बोलते हैं, राजगद्दी पे बैठ जाते हैं उनकी मृत्यु के बाद। बट अकॉर्डिंग टू हिज विल फादर he gave each of his brother provinces. हुमायूं सक्सीडेड द कॉन्सिक्वेंस द प्रिंसेस ऑफ गुजरात एंड मालवा। ठीक है, पर उनके बाप की वसीयत के अनुसार, पापा की वसीयत के अनुसार, जो हर एक जो प्रोविंसेस प्रांत थे वो क्या है, हुमायूं ने अपने हर एक बेटे के इसमें हिस्से में बांटे हुए थे, अलग अलग प्रांत। जैसे कि हुमायूं को कौन सा मिला, गुजरात और मालवा मिला। बट ही वॉज डिफीटेड द शेरशाह सूरी एट चौसा इन 1539।
ठीक है। और इन्होंने किसको डिफीट किया, हुमायूं ने शेरशाह सूरी को चौरस में 1859 में डिलीट किया एंड कन्नौज एंड 1850। आफ्टर दिस डिफीट द मुगल एम्पायर इन इंडिया टेम्परेरी एंडेड। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाते हैं, हुमायूं को डिफीट कर देते हैं शहनशाह सूरी, पर यहाँ पे क्या हो जाता है, एक तरह से मुगल का यहाँ पे हारना टेम्परेरी क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। हुमायूं हैड टू स्पेंड नियरली 15 ईयर टू एक्सेल इन द पर्शियन। ठीक है, उन्होंने यहाँ पे क्या किया, 15 साल निकाल दिए, देश से निकल गए, 15 साल के लिए देश से निकल गए, पर्शिया ईरान में जाके रहने लग गए। शहनशाह सक्सेसर वॉज वीक एंड इनसफिशिएंट। शहनशाह क्या थे, बहुत ही कमज़ोर थे और अच्छे सफिशिएंट नहीं थे। हुमायूं हैज़ सो द एन अपॉर्चुनिटी टू रिगेन द थ्रोन इन ऑफ दिल्ली। ठीक है, हुमायूं को यहाँ पे मौका मिला, क्यों ना दिल्ली फिर से अपने कब्जे में करी जाए। तो इन इराक द हुमायूं रिसीव द हेल्प फ्रॉम द शाफिद किंग ऑफ पर्शिया। ठीक है, यहाँ पे इराक के जो पर्शिया के जो रूलर थे, हुमायूं इराक के जो रूलर थे उनकी हेल्प मिल गई शाफिद किंग की, पर्शिया में, ईरान के में। और इन 1855 ही कैप्चर द दिल्ली एंड आगरा। फिर से इन्होंने क्या करा, दिल्ली और आगरा को कैप्चर कर लिया। बट द वेरी नेक्स्ट ईयर ही डाइड इन अ रिजल्ट ऑफ फॉल ऑफ फ्रॉम द स्टेयर्स ऑफ हिज लाइब्रेरी। ठीक है, फिर इसके दिल्ली और कैप्चर कर लिया दिल्ली आगरा, बट क्या हो गया, नेक्स्ट ईयर में वो क्या होते हैं, सीढ़ियों के पैर फिसलने की वजह से वो उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, हुमायूं वॉज द एबल सोल्जर बट पुअर जनरल। ठीक है, ये बहुत अच्छे सोल्जर पर कमज़ोर क्या थे, जनरल थे। ये लैक द पॉलिटिकल विजडम एंड मिलिट्री फोर्टिसाइड। ही वॉज सफर्ड फ्रॉम द इनडेफिनेस एंड पॉलिटिकल कैलकुलेशन वेयर शॉर्ट साइटेड एंड डिफेक्टिव। ठीक है, अगर हम इनके हुमायूं की बात कर लेते हैं, यहाँ पे इनसे गिर जाते हैं, यहाँ पे सीढ़ी से गिर जाते हैं लाइब्रेरी में और इनकी मृत्यु हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, हुमायूं की, और हुमायूं क्या थे, बहुत ही मतलब पुअर सोल्जर थे, पुअर जनरल थे, अच्छे सोल्जर नहीं थे, उनकी पॉलिटिकल विजडम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी। ठीक है, और ये सब इस सब के बाद उन्होंने बहुत सारे वो हिज पॉलिटिकल कैलकुलेशन वेयर शॉर्ट साइटेड एंड डिफेक्टिव, उसमें बहुत सारी कमियां थी उनके पॉलिटिकल कैलकुलेशन में। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी का हम कल करेंगे। थैंक यू।